The students of 3rd to 7th standard are ready to perform a drama on new education policy. नमस्ते देवी और सज्जनों, आज के इस शानदार शाम में आपका स्वागत है। हम सब मानते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, पर क्या जिंदगी सिर्फ किताबी ज्ञान से चलती है? नहीं ना। अगर ऐसा होता तो महान पेंटर, म्यूजिशियन और खिलाड़ी कहाँ से आते? आज हम आपको एक दिलचस्प और रंगीन कहानी दिखाएंगे जिसमें बच्चे और उनके सपने भी होंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के 4 किरदारों से, आदित्य, रोहित, सीमा और अजय से। चारों के सपने अलग है, पर रास्ता सबका एक जैसा। मेहनत, समझदारी और थोड़ा सा ट्विस्ट। पर हाँ, सपनों को पंख देने में कभी कोई गलती नहीं होती, ये मत भूलिएगा। सीन 1। 4 different house scenes are there for each child. आदित्य अपनी चित्रकारी की किताब खोलकर बैठा है। रंग ब्रश के साथ वो ध्यान से रंग भर रहा है। आदित्य, ये क्या कर रहे हो? मुझे लगा ही था तुम्हारे होमवर्क होने के बाद तुम फिर से पेंटिंग करोगे। पेंटिंग में कोई पढ़ाई है क्या? आई, यही तो मेरा पैशन है। जैसे राजा रवि वर्मा ने भारतीय कला को एक नई पहचान दी, वैसे ही मैं भी अपनी कला से अपने देश का नाम रोशन कर सकता हूँ। राजा रवि वर्मा? अच्छा, तो तुम अपनी पेंटिंग से सबकी आंखें खोल देने वाले हो? आई, आप भी न ऐसे ही मजाक करो मेरा। ठीक है बेटा, लेकिन जरा ध्यान से, पेंटिंग में एक करियर नहीं हो सकता। हो आई, लक्ष्य टेबल में। रोहित अपने माता पिता के साथ बाग में टहलने आता है। अरे ये बच्चा भी ना। जाने दीजिए उसे, जो कर रहा है करने दीजिए। आपने इस बच्चे को बिगाड़ के रखा है। हाँ हाँ, रहने दीजिए। क्या तुम दिन भर तस्वीरें खींचते रहोगे? फिर देखो ये तस्वीरें नेशनल ज्योग्राफिक से भी शानदार है। जैसे सुधीर शिवराम ने अपनी फोटोग्राफी से दुनिया को कुदरत की सुंदरता दिखाई, वैसे भी मैं करूँगा। तस्वीरें खींचना भी अच्छी बात है, पर तुम्हें किस दिन कुछ और करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर। तुम कुछ भी करो बेटवा, पर बड़ा आदमी बनना। लेकिन पापा, तस्वीरें भी तो इतिहास बनाती है। सीमा के घर का दृश्य। सीमा अपने कमरे में डांस कर रही है और उसकी माँ दरवाजे के पास खड़ी है। ता थैया तत थैया। आइए राम आइए, लड़की भी ना म्यूजिक का आवाज ऐसे बड़ा रखा है मानो पूरे बिल्डिंग वालों को सुनाना है गाना। सीमा। हाँ माँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता है क्या मिलता है तुम्हें उस डांस से? माँ, जब मैं डांस करती हूँ ना, तब ऐसा लगता है आजाद हूँ। अपने कदम और गाने की धुन, बस यही चाहिए। मुझे तो बड़े होकर रुक्मिणी देवी अरुंधले की तरह बनना है। भारत की सबसे पहली भरतनाट्यम नर्तिका। उन्होंने इस नृत्य के लिए बहुत परिश्रम किए थे। ठीक है बेटा, अगर तुम डांस करके भी डॉक्टर बन गई तो बहुत अच्छा होगा। हाँ अम्मा, याद रहेगा ये मुझे। अजय अपनी किताबों के साथ पढ़ाई में व्यस्त है। उसके पिता उसके पास आते हैं। अजय, मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। क्या तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है? पापा, मुझे डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना है और समाज में योगदान देना है। ठीक है बेटा, तो करो अपनी डॉक्टरी का सपना पूरा। अगर तुम डॉक्टर बनोगे तो मुझे लगेगा मेरा बेटा डॉक्टर नहीं, सुपर हीरो बना है, सुपर हीरो। पापा, मुझे सुपर हीरो नहीं, बस अच्छा सा डॉक्टर बनना है। ठीक है बेटा, तो बनो डॉक्टर। सीन 2। कक्षा का दृश्य।
सीमा, रोहित और आदित्य थोड़े उदास होकर बैठे हैं। शिक्षिका ये बात नोटिस करती है और अजय से पूछती है, अजय, ये क्या हो रहा है? ये तीनों दोस्त तुम्हारे मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? क्या किसी टीचर ने डांटा? ये लंच पर इनका पसंदीदा खाना नहीं मिला। मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग मुंह फुलाकर बैठे हैं कि इन्हें लगता है इनके माता पिता इनके पसंद को नहीं समझते। बैठ जाओ। अरे, ये तो हर घर की कहानी है, पर मैंने सुना है तुम सब बहुत टैलेंटेड हो। बताओ, किस किस में क्या हुनर है छुपा? मैम, मैं डांस करती हूँ, पर माँ को लगता है इससे पेट नहीं भरेगा। आई नो शी मीन द बेस्ट बट। और मैम, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, तो पापा कहते हैं कि बड़ा होकर मैं उस कैमरे से शादी कर लूँ। रोहित, तू बैठ जाओ। और मैम, मुझे तो पेंटिंग के लिए हर रोज ताने सुनने पड़ते हैं। वाह, तुम तीनों तो कला के महारथी हो। तो फिर क्यों ना इस साल कल्चर डे पर अपने टैलेंट से सबको हैरान कर दो। सही कहा मैम। अगर ये सब मंच पे अपना हुनर दिखाएंगे तो मम्मी पापा भी समझ आएंगे ये कोई शौक नहीं, काबिलियत है। सही कहा अजय। और अगर नहीं समझा तो हम उन्हें डांसिंग डॉक्टर या फोटोग्राफी या इंजीनियर बना देंगे। मैम, आपका आइडिया जबरदस्त है। अब तो मैं अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैं भी कैमरे को चमका दूंगा और मैं अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाऊंगा। शाबाश। तो अगले कल्चर डे पर तैयार रहना इन तीनों का परफॉर्मेंस देखने के लिए। और अजय, तुम भी कुछ करने वाले हो या सिर्फ दोस्त बनकर तालियां ही बजाओगे? मैम, मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनकर इनकी हार चोट का इलाज करना है। सीन 3, कल्चरल डे का माहौल। आदित्य की पेंटिंग्स प्रदर्शनी में लगी है। आदित्य के माता पिता थोड़ा दूर खड़े हैं। मैं कब बोलूं? 2 लोग स्टॉल पर खड़े हैं। पेंटिंग्स देखकर बेहद प्रभावित है। वाव, कितनी सुंदर पेंटिंग है। क्या हम पेंटिंग खरीद ले? पेंटिंग तो सुंदर है, लेकिन चलो थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। ओके। देखो, ये पेंटिंग बहुत सुंदर है। ये पेंटिंग हम लोग खरीद लेते हैं। हाँ, ये पेंटिंग वाकई में सुंदर है। वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग है। क्या रंग है, क्या कलाकृति है। इसका दाम क्या है बेटा? सर, 2000 रुपये। 2000 रुपये? ये तो बहुत कम है। इस पेंटिंग के लिए हम आपको 5000 रुपये देंगे। क्या 5000 रुपये? ठीक है सर, आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए। ये मेरे QR पापा कोड का किधर? नंबर है, इस पे पैसे आ जाएंगे। पेमेंट हो गया। थैंक यू सो मच। आला का पेमेंट, वो भी 5000 रुपये। मैंने सोचा था ये बस दीवारों पर खराब डिजाइन बनाता है। और हम तो इसे डॉक्टर बनाने पर तुले हैं। अब मुझे लगता है हमें ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अपनी आंखों का चेकअप करवाने। आदित्य बेटा, तेरी पेंटिंग तो सच में कमाल है। हमें आज समझ आया कि वाकई तुम इस कला से कुछ सीखते हो। हाँ, और घर पर तेरी पेंटिंग्स के लिए भी मुझे फीस देनी पड़ेगी। पापा। सीमा का डांस परफॉर्मेंस चल रहा है। वो क्लासिकल डांस कर रही है। मम्मी मम्मी, देखो दीदी कितना अच्छा डांस कर रही है। अयो रामा, इधीमा सीमा नैना कितना अच्छा डांस कर रही है। हाँ, ये तो वही है
जो घर पे झाड़ू को अपना पार्टनर बनाती थी। डांस खत्म होते ही दर्शक जोरदार तालियां बजाते हैं। मंच पर एक डांस एकेडमी की कोच आती है। बेटा सीमा, तुम्हारा डांस सच में कमाल का था। तुम्हें तो हमारी एकेडमी में आना चाहिए। तुम जैसे टैलेंटेड डांसर को हम ढूंढ रहे। बेटा, हमारी एकेडमी की टीचर बनना चाहोगी? हम तुम्हें मंथली 10,000 रुपीज देंगे। What मैम, 10,000 रुपीज? श्योर, आई विल कम। थैंक यू। वेलकम। डांस एकेडमी और हमारी बेटी, मैंने तो सोचा था ये बस शादियों में डांस करेगी। और मैं समझता था कि टीवी देखकर सिर्फ पागल हो रही है। माँ पापा, देखा, मैंने कहा था ना, डांस भी एक करियर हो सकता है। हाँ बेटा, आज समझ आया कि तुम सिर्फ हमारी बेटी नहीं, इस स्टेज की रानी भी हो। ठीक है, पर अब झाड़ू को छोड़कर असली स्टेज पर डांस करना। पापा। रोहित की फोटोग्राफी प्रदर्शनी चल रही है। उसने लाइव फोटोग्राफी के लिए कोना सेट किया है। एक कपल फोटोज क्लिक कराने आते हैं। रोहित तस्वीरें खींच रहा है और उसके माता पिता पास खड़े होकर सब देख रहे हैं। अरे बेटा, हमारी भी फोटो खींच दो। ठीक है भैया। भैया, दीदी पोज दीजिए। भैया, दीदी दूसरा पोज दीजिए। बेटा फोटो दिखाओ। अरे, ये फोटो तो एकदम फिल्मी लग रहा है। बेटा, आप हमारा प्री वेडिंग शूट करोगे क्या? जी, प्री वेडिंग शूट? हाँ हाँ, आपके हाथों में तो जादू है। कितना लोगे? 25,000 चलेगा? 25,000? भैया, आप पहले फोटो देख लीजिए। 25,000 फोटो खींचने के? अरे बेटुआ की अम्मा, ई लड़का जब कैमरा लेवे जीत करे तो हमें लगल पैसा बर्बाद। अब देखा। अरे, अब समझ आया कि ई लड़का बार बार पास के बगीचे में फोटो खींचने काहे जाता था, लेकिन ये प्री वेडिंग का होता है। अरे ये तो वही होते जो शादी के पहले लड़का लड़की पेड़ के नीचे, नाव पर और कभी कभी घोड़े पे फोटो खिंचावते और सोशल मीडिया पे डालते। रुकिए, मैं मम्मी पापा को लेके आता हूँ। पापा, मम्मी। देखिए, इन सब में मेरा बेटा अभी नया है, उसको इससे इतने पैसे सुन के बुखार आ जाएंगे। अरे अंकल, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यही तो सब बड़े बड़े फोटोग्राफर करते हैं। हम इसे और भी हमारे दोस्तों के पास रिफर करेंगे। ठीक है, लेकिन हम भी फोटो खिंचवाएंगे, वो भी घोड़े पे। माँ, आप भी ना। सीन 4। ओपन डे के मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मंच पर आते हैं। बच्चों के माता पिता उत्सुकता से तैयार होते हैं उनके बारे में सुनने के लिए। प्रिंसिपल के आंखों में गर्व और मुस्कान। नमस्कार प्रिय माता पिता, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल बच्चों की शिक्षा बल्कि उनके कला और कौशल भी मानते हैं। आज ये तीनों बच्चे रोहित, सीमा और आदित्य ने अपनी कला से हम सबको गर्व महसूस कराया। सच में यह तीनों बच्चे थे छुपे हुए हीरे हैं। रोहित ने अपनी फोटोग्राफी से न केवल सबका दिल जीता, बल्कि कल्चरल डे के बाद उसे एक फोटोग्राफी का बिजनेस भी मिल गया। सीमा ने अपनी डांस में कड़ी मेहनत से हम सबको प्रभावित किया और आज वह एक प्रतिष्ठित डांस एकेडमी में शामिल हो चुकी है। मुझे यकीन है भविष्य में वो महान डांसर बनेगी।
आदित्य ने अपनी पेंटिंग से एक अद्वितीय पहचान बनाई। उसने न केवल अपनी पेंटिंग बेची बल्कि अब उसके प्राइवेट गैलरी में प्रदर्शन भी लगने जा रहा है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि हमारे स्कूल पैराडाइज इंग्लिश स्कूल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पालन किया। इस नीति के तहत बच्चों को न केवल एकेडमिक शिक्षा बल्कि उनके कला, खेल और अन्य सभी क्षेत्रों में भी अवसर दिया जाता है। NEP हमें सिखाता है कि बच्चों को उनके पूरे व्यक्तिमन से प्रोत्साहित करना चाहिए। आज यह तीनों बच्चे इस चीज़ का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलता है तो बच्चे खुद की एक अनोखी पहचान बनाते हैं। आज मैं हमारे तीनों बच्चों रोहित, सीमा और आदित्य को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। प्लीज टीचर्स कम ऑन द स्टेज विथ मेडल्स। रोहित जो हमारे स्कूल का नॉटी बच्चा है, पर आज देखो वो एक फोटोग्राफर बन गया। रोहित प्लीज कम ऑन द स्टेज। आयुष्मान भव। सीमा जो हमारे स्कूल की सबसे नखरे वाली लड़की है, पर आज देखो वो एक डांसर बन गई। प्लीज कम ऑन द स्टेज। आयुष्मान भव। आदित्य जो हमारे स्कूल का सबसे शांत बच्चा है, मुझे तो लगा था कि वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, पर आज देखो वो एक पेंटर बन गया। आदित्य प्लीज कम ऑन द स्टेज। आयुष्मान भव। धन्यवाद। तो दोस्तों यही है NEP का असली संदेश। हर बच्चे को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका देना ताकि वो भविष्य में न केवल एक अच्छे छात्र बने बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बने। और इसी तरह ये बच्चे अपने माता पिता, स्कूल और देश का नाम रोशन करेंगे। नई शिक्षा की एक नई उड़ान है। ज्ञान के संग हुनर का सम्मान है। हर बच्चा अब चमकेगा आसमान में। NEP की यही तो असली पहचान है। थैंक यू। थैंक यू।